हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात वह टेंस, वह बातें बताना हम इंग्लिश में बोलना और लिखना सीखेंगे जो हमारी आंखों के सामने हो रही है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान ये है कि आंखों के सामने हो रही घटना को व्यक्त करने के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। आंखों के सामने कैसे? बच्चा खेल रहा है, वो आपके आंखों के सामने खेल रहा है। मम्मी चाय बना रही है, वो आंखों के सामने हो रहा है। बाहर शोर चल रहा है, ये आंखों के सामने ये आपको दिख रहा है। चलो, तो ऐसे आंखों के सामने हो रही घटना को व्यक्त करने के लिए कोई भी बात आपके आंखों के सामने हो रही है, जैसे कि मेरे पड़ोसी लड़ रहे हैं, आपके आंखों के सामने लड़ रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शुरू हो जाओ। तो है ना, जो भी आपके आसपास आपको दिख रहा है, हो रहा है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि थोड़ी देर तक चलने वाली घटना, टेम्परेरी घटना है, जैसे कि बच्चा सोता है, थोड़ी देर सोएगा, बाहर कोई खड़ा है, थोड़ी देर खड़ा होगा। तो ऐसी जो टेम्परेरी घटनाएं होती हैं उनको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हुआ। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि आए। बस ये है कि वो आंखों के सामने हो रहा हो और वो घटना जो ना परमानेंट ना होकर टेम्परेरी हो, तो इस टेंस का प्रयोग होता है। तीसरा क्या है? भविष्य की ऐसी योजनाएं, संभावित योजनाएं, पक्की नहीं है। पक्की होगी तो क्या होगा? पक्की योजनाओं में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे कि अगले साल हम यहाँ एक मंदिर बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, या एक मंदिर बनाएंगे। यदि ये आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलते हो तो इसका मतलब टल भी सकता है, इट्स नॉट डेफिनेट, इट मे बी और इट मे नॉट बी। लेकिन आज यदि आप इसी को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बोलेंगे तो परमानेंट होगा। और चौथा इसका पहचान क्या है? प्रचलित घटनाएं। प्रचलित घटनाएं कैसे होती हैं? जैसे आजकल घटनाएं हो रही हैं प्रचलित, बारिश बहुत हो रही है इन दिनों लोग जो है ना कावड़ ला रहे हैं, इन दिनों बाजार में बहुत भीड़ हो रही है या होती है, ठीक है ना। या फिर आप बोले कि इन दिनों कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, इन दिनों बच्चे, ठीक है ना, विद्यालय में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रही है। तो ये जो है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की चार पहचान है। एक तो आंखों के सामने हो रही घटना, और एक टेम्परेरी घटना, एक भविष्य की संभावित योजना, और प्रचलित घटनाएं जो अब करंट टॉपिक्स आंखों के सामने जो आजकल के हालातों को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। फिर आप इसका कैसे करें? यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम हो तो इज आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में एडवर्ब वगैरह जो भी बचता हो अंत में लगा दो। तो है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट, कोई एक नाम हो तो इज आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और जो अंत में बचता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वी होता है, यू होता है, दे होता है, या दो से एक से अधिक नाम होते हैं, उनके साथ आर का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट जो बचता है वो। और आई के साथ हमेशा एम आता है प्रेजेंट में, तो आई के साथ एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है वो। तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है स्टिल। स्टिल का मतलब अभी भी। नाउअडेज आजकल, नाउ मीन्स अब, एट दिस मोमेंट एक क्षण, दीज डेज इन दिनों, एट प्रेजेंट अभी हाल में, एट दिस टाइम, ये इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है। कौन सी है मैं फिर से बता दूं? स्टिल, नाउ, नाउअडेज, एट दिस मोमेंट, these days, at present, at this time। स्टिल का मतलब अभी भी, नाउ मीन्स अब, nowadays मीन्स आजकल,
इन दिनों, दिस एट दिस मोमेंट, क्षण, इसी क्षण अर्थात इसी समय, दिस डेज इन दिनों, एट प्रेजेंट फिलहाल, एट दिस टाइम इस समय। तो ये जो ना इसकी एडवर्ब है, अगर आपने ये एडवर्ब यूज़ करनी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करें। यदि बच्चों आपने जो ये मैंने एडवर्ब बताई, अगर आपने ये एडवर्ब यूज़ करनी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज़ करेंगे। दूसरा, जब एरर वगैरह होता है, ओमिशन वगैरह होता है, या आप ब्लैंक्स भरते हैं, टेंस भरते हैं और उनमें ये एडवर्ब होती है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भर दो, ठीक है ना। वहाँ पर रहा है, रहे हैं, रही है, ये कहाँ काम आएगा? ये तो कहीं काम आया ही नहीं, ठीक है ना। जब एरर करते हैं तो वहाँ कहाँ होता है रहा है, रहे, एंड ओमिशन होता है तो वहाँ पर कहाँ होता है। और ये जब आप पैराग्राफ में टेंस भरने होते हैं तो ये उसमें रहा है, रहे हैं तो होता ही नहीं है, टोटली इंग्लिश में होता है। तो आप देखेंगे उसमें ये एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब्स हैं तो क्या होगा, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। समझ आ गया ना आपको? अब यहाँ पर आप नोट करें, क्या नोट करें, वर्ब लगाते हैं हम, ठीक है ना। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, वर्ब लगाते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस आएगा आईएनजी लगाएंगे तो। कैसे? यदि वर्ब के अंतिम लेटर से पहले एक वॉवल हो। वॉवल कौन से होते हैं? ये ई आई ओ यू। यदि वर्ब के अंतिम लेटर से पहले एक वॉवल हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम लेटर डबल हो जाएगा। क्या होगा? अंतिम लेटर डबल हो जाएगा। लेकिन WXY डबल नहीं होंगे, अंतिम लेटर डबल तो हो जाएंगे आईएनजी लगाएंगे तो, लेकिन WXY ये डबल नहीं होंगे। समझ गया आपको? तो यदि किसी कोई वर्ब है उसको उसके साथ हम आईएनजी लगाना चाहते हैं और उसके अंतिम लेटर, जैसे कि रन है, अंतिम लेटर से पहले एक वोवल है तो कैसे हो जाएगा? RUNNING, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे कि SKIP स्किप है और आईएनजी लगाएंगे तो आखिरी अक्षर से पहले एक वोवल है तो क्या हो जाएगा? स्किपिंग, डबल P आ जाएगा, डबल PING, ठीक है ना, स्किपिंग। ऐसे तो एक बार आप इसका सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे डिटेल में आपको समझाता हूँ। ले लो। अब मैं इरेज कर दूँ। इट्स रेनिंग वेरी हैवीली आउटसाइड। तो अब मैंने बताया था अंतिम लेटर से पहले जैसे कि RUN ING लगाएंगे क्या होगा? RUNNING, ठीक है ना। ऐसे ही लिखे सिट, SIT सिट, SITTING सिटिंग, ठीक है ना, डबल T आ जाएगा। ऐसे ही कट, C की कट, CUTTING कटिंग। लेकिन ड्रा, DRAW ड्रा, अब इसके साथ W डबल नहीं होगा, DRAWING, ठीक है ना, ये W डबल नहीं होगा। और जैसे कि प्ले, PLAY प्ले, तो अब Y डबल नहीं होगा क्योंकि Y से पहले एक वोवल है तो भी ये डबल नहीं होगा, PLAYING, ठीक है ना। जैसे कि मिक्स है, MIX, तो MIXING मिक्सिंग, ऐसे, ठीक है ना। तो आपको क्या पता लगा? यदि आखिरी लेटर से पहले सिंगल वोवल हो, ING लगाएंगे तो डबल हो जाएगा,
ठीक है ना। जैसे कि आप देखा, आपने ये देखा, और साथ ज़्यादा लिख सकते हो, जैसे कि स्किप लिख सकते हो, स्किप, तो क्या हो जाएगा, SKIPPING, स्किपिंग, ये हो गया। समझे ना आपको। दूसरा ये है यदि अंतिम लेटर से पहले डबल वॉवल हो, BOUVLE, डबल वॉवल हो, तो ING लगाते समय अंतिम लेटर डबल नहीं होगा। तो मैंने बताया था यदि अंतिम लेटर से पहले एक वॉवल होगा तो वो डबल हो जाएगा, लेकिन यदि अंतिम लेटर से पहले डबल वॉवल हो, वॉवल दो इकट्ठे आ गए, तो क्या होगा, ING लगाते समय अंतिम लेटर डबल नहीं होगा। जैसे कि रीड है, READ, रीड, ठीक है ना, तो इसके साथ क्या वॉवल डबल हो गया, तो D डबल नहीं हुआ, READING, रीडिंग, ठीक है ना। ऐसे ही LEAV, जैसे कि SEE के सीख, तो क्या हो जाएगा, SEEKING, सीकिंग, ठीक है ना। तो डबल वॉवल होगा तो नहीं होगा, ये डबल नहीं होगा। जैसे कि नीड के साथ क्या हो जाएगा, नीडिंग, है ना। तो हालांकि ये ऑप्शन है, इसके साथ पराए ING नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको लगाना पड़े तो N के बाद जो है आखिरी अक्षर से पहले डबल वॉवल है, ING लगाएंगे तो ये डबल नहीं होगा। लेकिन ये पराय बहुत ही रेयर यूज होता है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, यदि किसी वर्ब के अंत में सिंगल ई है, तो ING लगाते समय ई हट जाएगा, तो है ना, सिंगल ई है तो हट जाएगा, परंतु डबल ई नहीं हटेगा, परंतु डबल ई नहीं हटेगा, ठीक है ना। ING लगा रहे हैं हम किसी वर्ब के साथ, और उसके अंत में जो है सिंगल ई है, तो ING लगाते समय सिंगल ई तो हट जाएगा, लेकिन डबल ई नहीं हटेगा। सिंगल ई कैसे, जैसे कि LIKE, लाइक है भाई, अब हम इसके साथ ING लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, LIKING, लाइकिंग, ये हो गया, समझे ना, लाइकिंग, ये हो गया। अगर डबल ई है, सी, तो क्या होगा, SEEING, सीइंग, ऐसे, ठीक है ना। अगर डबल ई है तो फिर नहीं हटेगा भाई। यदि किसी वर्ब के अंत में एक ही है तो ING लगाते समय क्या होगा, एक ही हो तो हट जाएगा, लेकिन डबल ई होगा तो नहीं हटेगा ING लगाते समय, ठीक है ना। जैसे कि WRITE है, ING लगाएंगे तो ये हट जाएगा, WRITING, राइटिंग, ठीक है ना।
तो आपको पता लग गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यदि वर्ब के अंतिम लेटर से पहले एक वोवल हो तो अंतिम लेटर डबल हो जाएगा, लेकिन W, X, Y ये डबल नहीं होंगे। दूसरा आपको ये पता लग गया कि यदि वावल एक होगा तो ये डबल हो जाएंगे, लेकिन डबल होगा तब डबल नहीं होंगे। यहाँ पर डबल वावल आ गया तो ये डबल नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर डबल वावल आ गया तो के डबल नहीं होगा, समझ गए ना। और इसके बाद क्या है, यदि किसी वर्ब के अंत में सिंगल ही हो, अकेले ही हो, तो ING लगाते समय वो ये तो हट जाएगा, परंतु डबल ही होगा तो नहीं हटेगा, समझ गए ना। जैसे कि लाइक, तो यहाँ पर जो होना क्या हो गया, यहाँ पर ये हट गया आपका ई, और लेकिन डबल ही है यहाँ पर, तो अब ये नहीं हटेगा जो का तो। ऐसे ही राइट लिख लें आप, WRIT राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ई हट गया, ING लगाते समय क्या होगा, ई हट गया, समझा बच्चों। एक बार इसको सभी को अच्छी तरह से नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाकी जो है ना वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे हालातों में प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता है, कैसे यूज होता है, प्रैक्टिकल यूज हम कल सीखेंगे। ओके बच्चों, बाय।